नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, फ्रांस में जो चीज़ें हुई हैं अब वो फ्रांस से बढ़ के बाहर आ गई हैं और ये आगे कहाँ तक जाएंगी इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे ये घटनाएं बहुत आगे तक जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल ने प्लान किया है कि अब इजराइल को F-22 मिले और अमेरिका की ओर से ऐसा कुछ आप कह सकते हैं रूमर्स है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अमेरिका अपने F-22 रैप्टर को दे सकता है इजराइल को। तो ये बेसिकली दो खबरों पे चर्चा करेंगे हम आज। तो पहली खबर पे आते हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता के आगे बढ़ता हूं। तो पहली खबर है दोस्तों कनाडा से। कनाडा के क्यूबिक सिटी में वैसी ही घटना हुई है जो कि फ्रांस में हुई थी। आपको पता होगा दोस्तों कि कनाडा है, फ्रांस है या आपके यूके हैं, ये सारी एक ही मेंटेलिटी वाली देश हैं और ये सब फ्रांस को सपोर्ट भी करते हैं। तो अभी जो चीज फ्रांस में थी, फ्रांस में ही आपको पता है नीस शहर के बाद लियोन शहर के भी एक प्रीस्ट को टारगेट बनाया जिहादी लोगों ने। तो अब ऐसे ही लोग कनाडा में भी एक्टिव हो गए हैं और कनाडा की जो घटना है ये भी काफी शर्मिंदा करने वाली है। और इस घटना में भी सुनने में आ रहा है कि 2 लोग मारे गए हैं और 3-4 लोग इंजर्ड भी हुए हैं। दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि 2 मारे गए, 4 मारे गए या 1 मारा गया। मैटर करता है कि घटना क्या हुई, और घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि फ्रांस में हुई थी। हालांकि अभी जो कनाडा वाली घटना है इसमें बहुत डिटेल नहीं आ पाया है कि ये किसने किया है। अभी किसी सस्पेक्ट को पकड़ा गया है जो कि मिडिवल ड्रेस था, अकॉर्डिंग टू कैनेडियन आप कह सकते हैं मीडिया। तो मिडिवल ड्रेस यानी कि पुराने जमाने में जैसे ड्रेस पहने जाते हैं, यानी कि लगभग ये लोग सिमिलरली वैसा ही इनका टारगेट है। जैसे लोग फ्रांस में थे वैसे ही लोग कनाडा में भी एक्टिव हो गए हैं। आगे हो सकता है इस तरह की घटनाएं और देशों में भी आपको सुनाई दे। खैर, जो होगा हम आगे इस पे आपको अपडेट करेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट पे आते हैं दोस्तों कि आज मुझे हमारे एक व्यूअर ने ट्विटर पे लिंक भेजा एक न्यूज का, जिसमें कि F-22 रैप्टर के सेलिंग के बारे में बात की गई है। तो ऐसी कुछ न्यूज दोस्तों कुछ मीडिया हाउसेस में पब्लिश हुई हैं जिनका कहना है कि अब अमेरिका F-22 रैप्टर को इजराइल को सेल कर सकता है। हालांकि उन्होंने इस चीज को कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने भी एक संदेहपूर्ण रूप से ये कहा है और कुछ प्रूफ्स दिए हैं और कुछ सोर्सेस की बात की है। उन्होंने क्या प्रूफ दिया है, तो बेसिकली दोस्तों आपको पता होगा कि यूएई जो है वो खरीदने वाला है F-35, लगभग 50 F-35 अमेरिका यूएई को बेचेगा। शुरू में इजराइल ने इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में इजराइल ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अमेरिका ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी जो सुपीरियरिटी है मिलिट्री की वो हमेशा बनी रहेगी मिडिल ईस्ट रीजन में, ताकि मतलब इजराइल हमेशा आगे रहे बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके अगल बगल में उससे। क्योंकि अभी तक तो इजराइल के पास F-35 था, लेकिन अब यूएई के पास भी अगर F-35 हो जाता तो दोनों सेम हो जाते। तो ऐसा कहना है इजराइल के पीएम का कि अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि आपकी मिलिट्री सुपीरियरिटी बढ़ी रहेगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि F-22 रैप्टर बेच ही दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अब अगर बेचा जाएगा नहीं बेचा जाएगा ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि F-22 रैप्टर आज नहीं बना है कोई, 2011 में उसका प्रोडक्शन बंद हो गया था। अब सोचिए, तो तब से लेके अभी तक जो है लगभग 9-10 साल का समय, इसमें अमेरिका ने किसी को नहीं बेचा है। तो अब बेच सकता है नहीं बेच सकता है ये एक अलग डिस्कशन होगा, मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये है कि अमेरिका हो सकता है एक ट्रिक खेल के बेच दे F-22 रैप्टर इजराइल को, क्योंकि इजराइल से अमेरिका को कोई खतरा नहीं होगा कभी भी। मतलब आप मान के चलिए कभी कोई खतरा नहीं होगा। दूसरा रीजन यह है कि इजराइल लगभग अमेरिका की सारी ही बातें मानता है। तो अमेरिका का जो दुश्मन होगा इजराइल सिर्फ उसी को अटैक करेगा। डायरेक्टली जो अमेरिका का दोस्त हो बहुत करीबी, इजराइल उस पर अटैक कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो इन सारी कंडीशंस को देख के हो सकता है कि F-22 रैप्टर को बेचना शुरू कर दे अमेरिका इजराइल को। और साथ ही साथ एक रीजन ये भी हो सकता है कि पहले इजराइल को F-35 बेच दिया, अब यूएई को F-35 बेच रहे हैं और उसके बहाने F-22 रैप्टर को भी अब इजराइल को बेचेंगे। जैसे कि अगर शुरू में ही अमेरिका ने F-22 रैप्टर को ऑफर कर दिया होता इजराइल को, तो क्या आज या फिर कभी भी जिसके पास F-22 रैप्टर होता, क्या वो कभी F-35 खरीदता? नहीं खरीदता। तो ये अमेरिका की एक ट्रिक भी हो सकती है कि पहले भाई F-35 बेच दो, फिर किसी और को उसके दुश्मन टाइप की कंट्री को दे दो F-35, फिर बाद में हम आपको F-22 रैप्टर भी बेचेंगे। ये एक ट्रिक हो सकती है। थोड़ा मुश्किल है अभी प्रेडिक्ट करना जब ज्यादा चीजें, क्योंकि
इजराइल के भी पीएम ने कंफर्म नहीं किया है, बस ये कहा है कि अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो सुपीरियरिटी है वो बनी रहेगी। जरूरी नहीं है कि वो उसी से बनी रहे, हो सकता है F-35 को किल करने के लिए कोई और सिस्टम अच्छा रखा हो अमेरिका, वो इजराइल को बेचना चाहे बाद में, एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये भी हो सकता है। F-22 रैप्टर छोटी चीज नहीं है, अगर ये बिकती है इजराइल को तो ये बड़ी बात होगी, और हो सकता है उसके बाद भारत के लिए भी ये रास्ता खुल जाए, क्योंकि F-35 में भारत ने अभी तक कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। F-22 रैप्टर भारत लेगा नहीं लेगा इसकी कोई बात ही नहीं कभी हुई, क्योंकि अमेरिका की ओर से कभी इसका ऑफर नहीं आया है और भारत ने भी कभी कोई खासा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हो सकता है F-22 रैप्टर अगर ऑफर हो तो भारत के इंटरेस्ट बदल जाएं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दाम के बारे में बता दूं दोस्तों, लोग कहते हैं कि राफेल जो है वो भारत को पड़ता है लगभग F-35 की कॉस्ट का, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने पहले भी इस बारे में कई बार बोला है। भारत को जो अभी राफेल की कॉस्ट पड़ी है पर यूनिट वो लगभग $100 मिलियन के आसपास पड़ी है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं, उसी के आसपास लोग कहते हैं कि F-35 भी मिलता है, जो कि इंटरनेट पे आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा। लेकिन यूएई की जो डील हुई है वो 10.4 बिलियन की डील है, 10.4 बिलियन डॉलर, और अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो 50 एयरक्राफ्ट को 10.4 बिलियन डॉलर से, तो एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट लगभग $200 मिलियन से भी ज्यादा की आती है। यानी कि जितने में भारत ने राफेल लिया है उसकी जस्ट डबल, प्लस उसके बाद आपको उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट और बाकी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो F-35 ना लेने का या कोई और अमेरिकन जेट जैसे F-22 या F-35 ना लेने का ये भी रीजन है, राफेल से जस्ट बहुत बिल्कुल डबल से भी ज्यादा महंगा, प्लस उसकी जो मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी राफेल से बहुत ज्यादा है। तो भारत क्या इतना अभी अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तो हम नॉर्मल फाइटर जेट ही अपने स्क्वाड्रन में नहीं पूरे कर पाए हैं। तो पहले हम नॉर्मल फाइटर जेट से स्क्वाड्रन पूरे कर ले, उसके बाद फिर 5th जनरेशन किसी और से खरीदेंगे, और खरीदने का भी कोई मतलब नहीं बनता है फिलहाल। अगर आप देखते हैं चाइना को, क्योंकि चाइना पाकिस्तान हमारा मेन है जो एनिमी है, तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई 5th जनरेशन चाहिए होगा। जरूर हमारे पास F-35 होता तो चाइना के ऊपर एक एज अलग से होता, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की अगर आप मानते हो तो राफेल आने से ही हमारे ऊपर चाइना के ऊपर लेके काफी एज है। तो अगर इंडियन एयरफोर्स बहुत कॉन्फिडेंट है तो उसके लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत फिलहाल नहीं है। पर्सनली मुझे तो ऐसा ही लगता है। और इजराइल को F-22 रैप्टर बिकेगा नहीं बिकेगा अभी भी हम इस चीज पे श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका ने आश्वासन दिया है तो हो सकता है आगे कुछ और भी हो, या हो सकता है कि अमेरिका ने सिर्फ गेम खेल दिया हो, जैसा कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ही कहा था कि आज यूएई को अगर मिल भी जाता है F-35 तो यूएई और इजराइल दोनों के कॉमन एनिमी है ईरान, तो ईरान के खिलाफ ये दोनों ही कंट्रीज इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये तो कहने वाली बात हुई, पहले उन्होंने विरोध किया, अब वो अमेरिका के समझाने पे ये सारी बातें कर रहे हैं। ज्यादा क्लियर फ्यूचर में होगा, उसी पे फिर हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।